हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बिल्कुल मूड में नहीं था वीडियो बनाने के, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आ गई जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ चर्चा कर सकता हूँ। वो मेरे चर्चा का विषय हो सकता है, अभी ही हो सकता है। तो चलते हैं, सुनते हैं क्या है वो मामला। मामला ये है, क्या आपने कभी गैस फेज एसिडिटीज़ की बात की है क्या? गैस फेज एसिडिटीज़ की आपने कभी आपने सोचा क्या कि जिस तरह से पानी में हम एसिडिटीज़ की चर्चा करते हैं, सीक्वेंस की बात करते हैं, क्या गैसेस फेज में भी ऐसा हो सकता है? क्या हो सकता है? गैस फेज एसिडिटीज जो होती है ना, गैस फेज एसिडिटी या फिर बेसिसिटी, गैस फेज एसिडिटी या फिर बेसिसिटी, इसका यूज किया जाता है, इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है जब हमें इनहेरेंट प्रॉपर्टीज जाननी हो, इनहेरेंट एसिडिक प्रॉपर्टीज किसी मॉलिक्यूल की जाननी हो, मतलब वो उसमें खुद में कितनी काबिलियत है प्रोटॉन देने की, उसकी खुद की कितनी औकात है, वो खुद से कितना मचल रहा है प्रोटॉन लेने के लिए। अगर मुझे किसी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी जाननी है कि अच्छा उसमें कितनी तमन्ना है, उसकी कितनी आरजू है प्रोटॉन लेने की, तो फिर मेरे को जाना पड़ेगा गैस फेज एसिडिटीज में या फिर बेसिसिटीज में। इसकी मैं दिलचस्प आपसे बात बताता हूँ, दिलचस्प आपसे चर्चा करता हूँ। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जब हम अमोनिया की बात करते हैं ना, अमोनिया की बात, तो मैं कहता हूँ अमोनिया और आप इसमें पिरिडीन, मान लीजिए अमोनिया और पिरिडीन में मैंने कंपैरिजन आपसे करवाया और मैंने पूछा आपसे कि बताइए इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन है, तो आप तुरंत मुंह फाड़ देंगे सर ये, लेकिन गलत है ये। आपको मुझसे पूछना चाहिए सर आपका सवाल अधूरा है, आप पहले ये बताइए, ये कंफर्म करिए कि आप किस फेज में जाना चाह रहे हैं। क्या आप एसिडिक फेज में जाना, क्या आप गैसियस फेज में जाना चाह रहे हैं, या फिर आप एक्वस फेज में जाना चाह रहे हैं? क्योंकि कमाल है दोस्तों, एक्वस और गैसियस फेज में इनका मामला उल्टा है। गजब ही बात बता रहा हूँ, अरे गजब ही बात बता रहा हूँ। अगर मैं एक्वस फेज की बात करूँ ना, एक्वस फेज की बात करूँ, तो फिर अमोनिया ज्यादा बेसिक है, मोर बेसिक, अमोनिया इज मोर बेसिक। ये बेसिसिटी सीक्वेंस है, बेसिसिटी सीक्वेंस है ये। और अगर मैंने गैसेस फेज में बात की तो फिर मामला उल्टा है, फिर यहाँ ये पिरिडीन ज्यादा बेसिक है। ये अपने आप में भयंकर दिलचस्प बात है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बोलो यार, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो क्या है इनमें जो इसे रोक रहा है? दरअसल होता क्या है, जब ये पानी में उतरता है ना, पानी में, तो पानी में क्या होता है, पानी में जैसे ही ये पानी में उतरेगा ना, जैसे ही पानी में उतरेगा और पानी से प्रोटॉन लेगा, पानी से जैसे प्रोटॉन लेगा, तभी तो ये बेसिक होगा। जैसे मैं ये बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ, घबराना नहीं, ये सीरीज से अलग एक वीडियो में बना रहा हूँ, बस वैसे ही मेरा मन किया मैं बना रहा हूँ। जैसे ही ये पानी में उतरेगा ना, तो ये पानी से प्रोटॉन ले लेगा और बना क्या देगा, बनाएगा अमोनियम कैटायन। और आप जानते हैं ये जबरदस्त हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं पानी के साथ, और सॉल्वेशन की वजह से ये कमाल स्टेबलाइज्ड होते हैं। जबकि अगर इनकी बात करूं तो इनमें क्या होता है, इनमें जैसे ही ये प्रोटोनेट होगा ना और पिरिडीनियम बनेगा, तो वो पिरिडीनियम गजब के सॉल्वेट नहीं होते, गजब की हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर ये जो हाइड्रोफोबिक मोइटी लगी हुई है ना, ये वाला जो इसका हिस्सा है, ये जो हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक, इस हिस्से की हाइड्रोफोबिसिटी की वजह से ये गजब के सॉल्वेट नहीं होते, गजब के हाइड्रेट नहीं होते, या फिर बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड उतने कमाल के नहीं होते, या फिर पानी इन्हें जबरदस्त सॉल्वेट नहीं कर सकता। इसी वजह से जब ये प्रोटॉन लेता है ना, ये प्रोटॉन लेता है ना, ये प्रोटॉन, तो ये जो अमोनियम बनाएगा, ये जो अमोनियम आयन बनाएगा, ये इक्विलिब्रियम है, ये जो अमोनियम आयन बनाएगा, ये जबरदस्त सॉल्वेट होगा। लेकिन ये जबरदस्त सॉल्वेट नहीं हो पाते, ये कमाल सॉल्वेट नहीं हो पाते, और इसी वजह से, क्योंकि इनके सॉल्वेशन बहुत बकवास होते हैं, इसी वजह से ये बहुत कम बेसिसिटी दिखाते हैं पानी में। लेकिन अगर गैस फेज की बात करें तो गैस फेज में सॉल्वेशन कुछ नहीं होता, गैस फेज में तो सॉल्वेशन होता ही नहीं है भाई, तो वहाँ सॉल्वेशन इफेक्ट खत्म हो जाते हैं, और फिर डिपेंड करता है, फिर जीतता है वही जिसकी ज़्यादा तमन्ना है, जिसकी ज़्यादा औकात है अपने ऊपर प्रोटॉन जोड़ने की, या फिर अपने ऊपर पॉजिटिव झेल लेने की। बोलो यार, वहाँ पर चार्ज कैपेसिटी पैरामीटर्स का एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, 100% पक्का ही सिखाऊंगा। वहाँ तो और भी मैं आपको दिलचस्प बात बताऊंगा, और कमाल ही बताऊंगा, कमाल। इसी तरह से एल्कोहल्स की भी चर्चा होती है, अरे एल्कोहल्स की चर्चा भी इसी कॉन्सेप्ट पे होती है।
अल्कोहल की चर्चा इसी कॉन्सेप्ट पे होती है। बोलो यार, जो आपके 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं ना, 3 डिग्री अल्कोहल्स, 3 डिग्री अल्कोहल्स, 2nd डिग्री अल्कोहल्स, अगर मैं इनकी अगर मैं बात करूं तो ये जो है ना, ये 3 डिग्री, ये गैस फेज में कमाल का एसिडिक होता है, जबरदस्त एसिडिक, फिर 2nd डिग्री और फिर 1 डिग्री अल्कोहल। जबकि अगर मैं, ये तो है गैस फेज में, अगर मैं सॉल्यूशन फेज की बात करूं तो सॉल्यूशन फेज में उल्टा हो जाता है, वहां OH सबसे कमाल होता है, OH। फिर क्या होता है, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, और सबसे कम गैस फेज में OH होता है। ये बहुत दिलचस्प बातें मैं आपके साथ करने वाला हूँ। आज का जो मेरा विषय है ना, अभी तो आपको केवल ये समझा रहा था कि जो गैस फेज एसिडिटी होती है ना, गैस फेज एसिडिटी, वो दरअसल इस्तेमाल की जाती है किसी भी मॉलिक्यूल की खुद की कितनी एबिलिटी है, खुद की कितनी टेंडेंसी, उसकी अंदर से उसकी इंटरनल टेंडेंसी कितनी है प्रोटॉन लेने की या फिर प्रोटॉन देने की। मतलब मॉलिक्यूल की इनहेरेंट एसिडिटी और बेसिसिटी को मेजर करने के लिए हम गैस फेज एसिडिटी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, गैस फेज एसिडिटी कॉन्सेप्ट। और इसी में सबसे कमाल का कॉन्सेप्ट आता है प्रोटॉन एफिनिटी कॉन्सेप्ट। ये सब मैं डिस्कस करूंगा और लंबा डिस्कस करूंगा, तो अभी झांकी है आपके लिए, ये तो मेरे दिमाग में बात आ गई थी, मैंने वैसे कर दी है। इसका तो हम डिटेल खेलेंगे, सब खेलेंगे डिटेल। ये तो आज मेरा ऐसे मन कर रहा था, मैं बना रहा हूँ, आप तो बस जुड़े रहिए, इसको शेयर करिए केवल। प्रोटॉन एफिनिटी का कॉन्सेप्ट, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, ये एक गैस फेज प्रोसेस होती है। बोलो यार, गैस फेज में ही हम इलेक्ट्रॉनों को जोड़ते हैं गैसियस मॉलिक्यूल के साथ, बोलो यार गैसियस एटम के साथ, और वहीं से मैं गैसियस एनायन बनाता हूँ और उसी को मैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम देता था। बोलो यार, अरे ऐसा ही तो करता था। तो उसी की तर्ज पर, उसी एथनोलॉजी पर प्रोटॉन एफिनिटी है, ये क्या कहती है। अच्छा, इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप हमेशा पढ़े होंगे, पक्का ही आप पढ़े होंगे कि यहाँ पर CH4, अमोनिया, पानी और HF। अगर मैं कहता हूं बताइए इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन है, कहां पर, गैसेस फेज में, मेरी बात ध्यान रखना, गैसेस फेज में ज्यादा एसिडिक कौन है, तो आप कूद के कहते थे सर ये सीक्वेंस होगी सर ये। मैं कहता था क्यों, तो आप कहते थे सर यहां से यहां आप जाएंगे ना, तो जैसे जैसे प्रोटॉन हटेगा तो जो बनने वाले कॉन्जुगेट बेस है, अब आपको समझ में आ रहा हो ये कॉन्जुगेट बेस क्या है, वो भी मैं बताऊंगा। ये तो मैं अब जो मैं बोल रहा हूँ आप ये तो सुनते रहिए, बस केवल इसे सुन लीजिए। ये सारी बातें मैं बताऊंगा, ये तो पूरी सीरीज में बताई जाएंगी, समझे आप मेरी बात। तो ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस। सर जैसे जैसे कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना सर, वैसे वैसे एसिडिटी बढ़ती है सर, वैसे। अच्छा, तो आप कहते थे सर क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो मैं पूछता था क्यों, तुम कहते थे सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉन रखने की काबिलियत सबसे बेहतरीन है, इसीलिए ये HF मोस्ट एसिडिक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बहुत बेहतर रख लेता है, इसलिए ये स्टेबल है। ये बहुत बकवास इलेक्ट्रॉन रखते हैं क्योंकि कार्बन की औकात नहीं है इलेक्ट्रॉन झेलने की, क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये बहुत कम स्टेबल है। जैसे ही बनेंगे सर ये तुरंत प्रोटॉन ले लेंगे और सर ये इस फॉर्म में नहीं रहेंगे, फिर वापस इसी फॉर्म में चले जाएंगे। तो मैं कहता था बहुत बढ़िया। अच्छा, तुमने ऐसा कहा कि जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो एसिडिटी बढ़ती है, बहुत बढ़िया। ये सब गैस फेज की बात हो रही है, आज सारी बात गैस फेज पे ही होगी क्योंकि दिलचस्प कॉन्सेप्ट है इसका, इसको सुन लेना भैया, ये समझा आपने। तो आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले कॉन्सेप्ट से लेफ्ट टू राइट कह दिया कि जो सेकंड पीरियड के बाइनरी हाइड्राइड्स होते हैं उनकी एसिडिटी बढ़ती है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे एक बात और बता दे फिर, अगर मैं यहाँ से नीचे उतरूँ, मतलब पानी से अगर मैं नीचे उतरूँ, पानी से नीचे H2S, H2 सेलेनियम, H2 टेल्यूनियम, यहाँ तो एसिडिटी तो अब भी यहाँ भी बढ़ रही है, एसिडिटी तो अब यहाँ पे भी बढ़ रही है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो घट रही है। अरे यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही थी तो आपने कहा कि एसिडिटी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ से यहाँ तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो घट रही है, फिर एसिडिटी कैसे बढ़ गई। तो आप कहते थे सर यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ना सर, यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट है सर, मतलब यहाँ जैसे जैसे मैं नीचे जाता हूँ ना सर तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है सर, इसीलिए तोड़ना आसान हो जाता है सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये जो बात है ये आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे, आप समझाएंगे कैसे, क्यों भाई यहाँ ये एसिडिटी में ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों डोमिनेट कर गई, यहाँ ये डोमिनेट फैक्टर बॉन्ड एनर्जी कैसे हो गया, क्यों हुआ भाई, इनके बात करा है, कुछ भी हो जाएगा।
हमें कैसे पता कि यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जिताऊंगा? क्यों भाई? यहाँ मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नहीं जिता के मैं बॉन्ड लेंथ को डोमिनेंट फैक्टर मानूंगा। क्यों मानूं? कैसे मानूं? कैसे हुआ ये? अब मैं बताता हूँ आपको। ये जो खेला है ना, ये खेला प्रोटॉन एफिनिटी से जुड़ा हुआ है। और जब भी प्रोटॉन एफिनिटी की बात होगी ना, प्रोटॉन एफिनिटी की, इस प्रोटॉन एफिनिटी की बात होगी तो आप कहेंगे गैसेस फेज, और इफेक्टिव प्रोटॉन एफिनिटी की बात होगी तो आप कहेंगे एक्वस फेज। समझे आप मेरी बात? तो अब मैं प्रोटॉन एफिनिटी की बात कर रहा हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, वहीं से मैं आपको दोनों चीज एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह से अलोंग ए पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट करती है और किस तरह से डाउन द ग्रुप बॉन्ड एनर्जी डोमिनेट करती है। वही मैं आपको सिखाऊंगा। सीखिए दोस्तों। प्रोटॉन एफिनिटी क्या होगा? प्रोटॉन एफिनिटी क्या होता है? जिस तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है उसी तरह से उसका भाई है उसी का जस्ट भाई है। अरे बोलो यार, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका पॉजिटिव एनालॉग देखें तो ये क्या होता है? प्रोटॉन होता है। बोलो यार, अरे बोल तो दो। आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जानते हैं? आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो जानते ही होंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है ए, कोई भी एलिमेंट ए है, मान लीजिए इसको, ये गैसेस फेज में, पहली बात तो ये गैसेस फेज में ले लेना भाई, गैसेस फेज में, और आपने इसे इलेक्ट्रॉन दिखाया ये भी गैसेस फेज में और बन गया ए नेगेटिव एनायन गैसेस फेज में। ये इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट रिएक्शन। इस दौरान ये इलेक्ट्रॉन अटैच हुआ है इस गैसियस एटम से। बोलो यार, तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई होगी ना, उसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझे आप मेरी बात? अगर मैं इसे उल्टा कर दूं तो आपके दिमाग में क्या आ जाएगा? उल्टा कर दूं और इसे इस तरह से लिख दूं तो आप क्या कहेंगे? ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन एक तरह से इस एनायन की कितनी चाहत है, कितनी टेंडेंसी है, कितनी एबिलिटी है इस इलेक्ट्रॉन को, इस एक्सिस इलेक्ट्रॉन को, इस एक्सिस नेगेटिव चार्ज को उससे जोड़े रखने की। बोलो यार, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AE से। और आपने कई बार देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, इनके अलग अलग साइन होते हैं। इसके लिए अगर मैं एंथैल्पी लिखूं, इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी लिखूं, यहां पर क्या था? यहां पर एनर्जी रिलीज हुई थी, इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, एटम ने एनर्जी रिलीज की, आपने डेल H के फॉर्म में इसे लिख दिया। यहां पर क्या आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आप क्या लिखेंगे? माइनस डेल, और ये किसके बराबर होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। यही रिलेशन होता है। बोलो यार, यही रिलेशन होता है, यही रिलेशन होता है। अरे बोल तो दो। अब कुछ कहेंगे सर इसमें एक RT भी जुड़ता है। हाँ, वो भी जुड़ता है, पक्का ही जुड़ता है, घबरा मत, वही जुड़ता है, जुड़ता भी है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है ना, एफिनिटी, ये 0 डिग्री पर कैलकुलेट की जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो 298 पर रिपोर्ट की जाती है। प्लस 5/2 RT होता है। वो जो ज़्यादा तेज बन रहा होगा वो इसको भी नोट कर लेगा। कोई नहीं, चले आगे। आपको समझ में आया किस तरह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपस में जुड़े हुए। आप ये लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बोलो यार, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक ऐसे ही आप लिख सकते हैं, ठीक ऐसे ही आप इसी के जैसे आप लिख सकते हैं प्रोटॉन एफिनिटी का भी कॉन्सेप्ट। प्रोटॉन एफिनिटी का आप इसी तरह से लिख सकते हैं। बोलो यार, अरे प्रोटॉन एफिनिटी भी आप इसी तरह से, एकदम इसी तरह से लिख सकते हैं। ये प्रोटॉन है, ये एफिनिटी, ये प्रोटॉन, ये गैसियस एनायन और बन गया HA गैसेस। समझे आप मेरी बात? ये है इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन के लिए इसे आप बोलते हैं प्रोटॉन गेन एंथैल्पी। इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हुई उसको आप बोलते हैं प्रोटॉन गेन एंथैल्पी। बोलते हैं? अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इस रिएक्शन अब सभी में यही हो रहा है। अरे एक्चुअल में हो सब में यही रहा है, यही तो हो रहा है। अरे ये तो मैंने बोला क्या हो रहा है। मान लीजिए CH4 है, गैसेस की मैं बात कर ही रहा था, तो ये क्या होगा? CH3 नेगेटिव गैसेस में बदलेगा और प्रोटॉन गैसेस में बदलेगा। अरे रिएक्शन तो यही हो रहा है। ये कितना कमाल का एसिडिक है वो पता लग जाएगा इसकी प्रोटॉन एंथैल्पी से, इसकी प्रोटॉन गेन एंथैल्पी या प्रोटॉन एफिनिटी से। और ये जो रिएक्शन है ये प्रोटॉन एफिनिटी तो बता रहा है,
अरे बोलो यार, ये प्रोटॉन एफिनिटी तो बता रहा है जितनी आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, इसका मतलब उतनी ही ज्यादा इसकी प्रोटॉन एफिनिटी है, उतना ही ये प्रोटॉन से स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है और प्रोटॉन को छोड़ना नहीं चाहता। अरे जितनी ज्यादा आपको यहाँ एनर्जी लगानी पड़ेगी ये बनाने के लिए, इसका मतलब क्या है, ये प्रोटॉन से बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है, ये प्रोटॉन को बहुत अपने से एकदम बहुत फेविकोल वाले उस जोड़ से जोड़ के रखना चाहता है और छोड़ना नहीं चाहता। इसका मतलब इसकी प्रोटॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा है, और अगर इसकी प्रोटॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा है तो मतलब ये इसमें टूटना नहीं चाहेगा, और अगर ये इसमें नहीं टूटना चाहेगा तो H आयन बहुत कम मिलेंगे। इसका मतलब ये बहुत बकवास एसिड होगा, बहुत निचले दर्जे का बकवास और रद्दी एसिड होगा, एकदम बेकार एसिड होगा। समझे आपने बात? तो सारा खेला किस पे जुड़ा हुआ है, इस रिएक्शन पर, और इस रिएक्शन की इस न्यूमेरिकल वैल्यू पर, जिसे आपने कहा प्रोटॉन एफिनिटी। बोलो यार, अरे बोल तो दो, बोलो यार, बोलो भाई। इसके लिए ये वाला मैंने तोड़ के देखा, या मैंने प्रोटॉन एफिनिटी बोल दिया, और ये क्या है, ये रिएक्शन इसका उल्टा है, ये रिएक्शन इसका उल्टा है। बोलो यार, ये इसका उल्टा है, तो आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं माइनस प्रोटॉन गेन एंथैल्पी। अरे यहाँ से जब ये जुड़ेगा तो एनर्जी रिलीज होगी ना यार, एनर्जी रिलीज होगी, और ये जब टूटेगा इनमें तो एनर्जी देनी पड़ेगी। बोलो यार, अगर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, जिसे आप प्रोटॉन एफिनिटी बोलते ही है। एफिनिटी का मतलब होता है पॉजिटिव, एफिनिटी मतलब कितनी उस मॉलिक्यूल की कितनी हैसियत है उस प्रोटॉन को खुद से जोड़े रखने की। आप कैसे बताएंगे, जितनी ज़्यादा आप उसको एनर्जी देंगे, जितनी ज़्यादा एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ेगी उस प्रोटॉन को हटाने के लिए, इसका मतलब उतना ही ज़्यादा वो मॉलिक्यूल चाहता है उस प्रोटॉन को खुद से जोड़े रखने के लिए। बोलो यार, खुद से उतना ही ज़्यादा जुड़ना चाहता है वो। अरे बोल तो दो। अरे आपकी कोई फेवरेट चीज़ है तो आपकी वो कितनी फेवरेट है ये तो डिपेंड करता है ना कि उस चीज को लेना आपसे कितना मुश्किल है। अगर आप बहुत सहज दे देते हैं इसका मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं थे उसमें। बोलो यार, तो यहाँ पे भी वही बात है, अगर ये मॉलिक्यूल इस प्रोटॉन में इंटरेस्टेड नहीं होगा तो ये फटाक से दे देगा। बोले यार, तो हमें तो बहुत कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। अरे बोल तो दो, यही होगा। अब सुनिए मेरी बात, इस रिएक्शन में, ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में कौन कौन से स्टेप हैं, वहीं से तो इस रिएक्शन में कौन कौन से फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं वही तो डिसाइड करेंगे किस तरह से ट्रेंड चलेगा। अरे बोलो यार, तो हम खेलते हैं असली खेला। चलिए दोस्तों, ये क्या है, ये है मेरे पास HA गैसेस मॉलिक्यूल। समझिए आप मेरी बात। पहले मैंने इसे क्या किया, पहले मैंने इसे डिसोसिएट किया एटम्स में। कौन से एटम में, H गैसेस में और A गैसेस में। तो जब भी कभी आप किसी गैसेस मॉलिक्यूल का बॉन्ड तोड़ेंगे, ये बॉन्ड ही तो टूटा है। अरे बोलो यार, गैसेस में तो था ही, गैसेस स्टेट में तो था ही, आपने बॉन्ड जस्ट तोड़ा है। तो यहाँ पर जो मैंने एनर्जी खर्च की वो क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। किसकी, HA की। बोलो यार, यही है अगला स्टेप, इसी में अगला स्टेप। बोलो यार, मैं आयनाइज कर रहा हूं इस हाइड्रोजन को, आयनाइज किया मैंने। बोलो यार, इस हाइड्रोजन को मैंने आयनाइज किया तो क्या बन जाएगा प्रोटॉन गैसियस, A गैसियस और इलेक्ट्रॉन। यही होगा। अरे बोल तो दो, यही होगा ना भाई। अरे यही होगा। और कमाल की बात, इसको हटाओ, और कमाल की बात और गजब बात। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस इलेक्ट्रॉन को इस गैसेस एटम से अटैच कर देंगे। तो इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज होते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बोलो यार, या फिर माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यही तो बोलते हो मूर्खों, अरे यही बोलते हो ना। तो यहाँ क्या बन जाएगा, H गैसेस और A नेगेटिव गैसेस। अरे बोलो। और अब जब ये आपस में जुड़ेंगे ना, ये जब आपस में जुड़ेंगे तो ये बनेगा HA। और इस दौरान प्रोटॉन गेन एंथैल्पी, इस दौरान जो हीट रिलीज होगी उसको आप बोलते हैं प्रोटॉन गेन एंथैल्पी या फिर प्रोटॉन एफिनिटी। यही तो बोलते हैं। अब आपको हेस लॉ लगाना है और इक्वेशन निकाल देनी है। क्या है इक्वेशन, इसके लिए ये जो मैं डेल प्रोटॉन गेन लिख रहा था एंथैल्पी, ये किसके बराबर होगी, ये इन 3 स्टेप्स के बराबर होगी। बोलो यार, कैसे, अभी समझिए।
यहां से इस H आयन और A नेगेटिव के जोड़ से इनके बीच बॉन्ड बनाने से मैं यहां तक उतरा, तो इस दौरान कौन कौन से स्टेप हुए? ये स्टेप हुए, पहला स्टेप ये हुआ, दूसरा स्टेप ये हुआ और तीसरा स्टेप ये हुआ। बोलो यार, और इन स्टेप्स के दौरान जो इंथैल्पी में बदलाव आए वो यहां से यहां के बराबर होंगे। बोलो यार, उन सबको अगर मैं जोड़ दूं, इन स्टेप्स के दौरान जो इंथैल्पी में बदलाव आए उन सबको जोड़ दूं, तो आप जानते हैं इंथैल्पी तो स्टेट फंक्शन है, इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो फिर यहां से यहां जो बदलाव होगा इंथैल्पी का हेस लॉ के मुताबिक वो उस जोड़ के बराबर का होगा। और उसको आप क्या लिखेंगे? उसको आप लिखेंगे ये, अरे ये, बोलो यार, बोल तो दो। अच्छा, जब मैं यहां से ऊपर गया था, यहां से जब मैं ऊपर गया था तो डेल Eg इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव था, लेकिन जब नीचे उतरूंगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। बोलो यार, अरे बोल तो दो, ऐसा हो जाएगा। अरे जब यहां से जब मैंने इस गैसेस एटम को इलेक्ट्रॉन दिया था, तो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यहाँ पर ये जो नेगेटिव आती है इवॉल्व, जिसको हम पॉजिटिव फॉर्म में लिखते हैं, बोलो यार, जिसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ तब तो मैंने इसे पॉजिटिव फॉर्म में लिखा, अगर मैं नीचे आ रहा हूँ तो फिर मैं क्या लिखूंगा? इसका साइन बदल दूंगा, और मैंने बदल दिया। जब मैं यहाँ से यहाँ नीचे कूदूंगा तो ये आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ तो खर्च करनी पड़ रही थी, यहाँ अगर आऊंगा तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ दे दूंगा। बोलो यार, हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी। और यहाँ से यहाँ आऊंगा तो बोलो यार, यहाँ से अगर यहाँ आया तो, अगर यहाँ से यहाँ आया तो, अगर यहाँ से यहाँ आया तो क्या होगा? माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Ha, यही होगा। और इसको तो आप बखूबी जानते ही, इसको तो आप जानते हैं, इस रिलेशन को तो आप जानते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ A नेगेटिव। बोलो यार, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ A नेगेटिव, इसको मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ A नेगेटिव, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ H, और बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ Ha बॉन्ड। और ये मैंने लिख दिया, ये मैंने लिख दिया प्रोटॉन गेन इंथैल्पी ऑफ H। अब मैं इसे क्या कर सकता हूँ? इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस प्रोटॉन गेन इंथैल्पी। बोलो यार, माइनस प्रोटॉन गेन इंथैल्पी लिख सकता हूँ। अरे बोलो यार, प्रोटॉन गेन इंथैल्पी लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ ना यार। और माइनस प्रोटॉन गेन इंथैल्पी किसकी? A नेगेटिव की। बोलो यार, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Ha बॉन्ड। अब इस नेगेटिव को वहां ले जाइए और ये बन जाएगा प्रोटॉन गेन इंथैल्पी ऑफ A नेगेटिव इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Ha बॉन्ड माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ A नेगेटिव। बोलो यार, यही है वो रिलेशन जो अपने आप में भयंकर बेमिसाल है और अभी दोनों बातों को क्लियर कर देगा। अभी ही उन दोनों रैशनलाइजेशंस को बहुत आसान बना देगा। दोनों ही जो बातें मैंने बोली थी कि ऊपर से नीचे जाता हूं तो वहां तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट नहीं लगता, वहां तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट नहीं लगता, वहां तो हम बॉन्ड एसोसिएशन की तरफ से चलते हैं। यहां से यहां चल रहा था, लेफ्ट टू राइट चल रहा था, तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जिता रहे थे। भाई नीचे क्यों नहीं लगाया आपने? यहां से यहां चल रहे थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो एसिडिटी हो गया, ऊपर से नीचे तो घटती है भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर एसिडिटी कैसे बढ़ गई? यही तो बात थी, वहां जो डोमिनेट कर गया ये बॉन्ड एसोसिएशन, उसी की तो मैं चर्चा कर रहा था दोस्तों, और उसी की चर्चा में ही तो हम लोग खेल रहे थे। अरे बोलो यार, उसी की चर्चा में खेल रहे थे। यही तो है वो इक्वेशन, इस इक्वेशन को याद कर लो बस। अगर ये इक्वेशन आपने सीख ली ना तो अपने आप में ही कमाल हो जाएगा, कमाल। अब मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ, ये देखिए इस तरह से हुई है, इस स्टेप में हुई है, अरे ऐसे हुई है। बोलो यार, आपका जो ओवरऑल रिएक्शन है वो ये, और ये जो रिएक्शन है वो इन स्टेप्स के थ्रू बना है। बोलो यार, अरे ये जो चेंज, ये जो बदलाव आया है वो इन स्टेप्स के जरिए आया है, और इन पर्टिकुलर स्टेप्स में जो इंथैल्पी चेंज हुए वो उस पूरे रिएक्शन की इंथैल्पी के बराबर ही होगा। बोलो यार, अरे बोल दो, समझा मेरी बात? चलते हैं आगे। हेस लॉ का यूज किया है, 11वीं का कॉन्सेप्ट है, 11वीं का कॉन्सेप्ट है हेस लॉ से मैंने सिखाया है। ये हेस लॉ दोनों को इक्वेट कर देता है। अब ये आ गया प्रोटॉन गेन इंथैल्पी ऑफ प्रोटॉन एफिनिटी ऑफ A नेगेटिव। यहाँ A नेगेटिव क्या है? A नेगेटिव ये आपका A नेगेटिव, ये आपका A नेगेटिव है, ये आपका A नेगेटिव है, ये आपका A नेगेटिव है, ये आपका A नेगेटिव है। बोलो यार,
अरे कॉन्जुगेट बेस ही तो है ये नेगेटिव, ये कॉन्जुगेट बेस ही तो है सारे मूर्खों, ये भी नहीं पता क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, बहुत बढ़िया। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H बॉन्ड, बहुत बढ़िया। और तीसरा और भी कमाल, और वही है असली जड़, वो है माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ A नेगेटिव। अब मुझे आप बता देंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने की चाह, इलेक्ट्रॉन को लेने की चाह। और ये इसलिए नहीं ले रहा, ये गैसेस फेज की बात है, अगर चाहत है तो लेगा, नहीं है तो नहीं लेगा। अरे ठीक मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी जैसी है, जैसे बॉन्ड में जैसे AB एटम में बॉन्ड में इसकी कितनी ज्यादा चाह है, उससे उस चाह को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, वो इसकी खुद की इंटरनल कितनी विलिंग है उस शेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की, अपनी तरफ रखने की। ठीक ऐसा ही कुछ आपको याद आ रहा है क्या? इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड ऐसा ही कुछ है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ भी सॉल्वेशन वॉल्वेशन नहीं होते, यहाँ उसकी खुद की अपनी कितनी चाहत है इलेक्ट्रॉन लेने की। ठीक वैसे ही जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और उस शेड इलेक्ट्रॉन पेयर में उस एटम की कितनी चाहत है इलेक्ट्रॉन लेने की, वो उस एटम पे ही डिपेंड करती है। एटम की ही प्रॉपर्टी उस एटम की है, खुद की कितनी चाहत है। बोलो यार, अगर उसकी चाहत कमाल की है तो वो लेगा, अपनी तरफ खींचेगा। हाँ ये जरूर है कि वहाँ कॉम्पिटिशन होता है उस शेड इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए, यहाँ कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, यहाँ जस्ट चाहत है। अगर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो वो फिर कितना ले सकता है, कितनी उसकी औकात है इलेक्ट्रॉन लेने की, कितनी उसकी चाह है अपने घर में इलेक्ट्रॉन बसाने की। समझे आप मेरी बात? तो क्या ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जुड़ी हुई है क्या? हाँ, अरे हाँ जुड़ी हुई है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अब दोनों ही सीक्वेंस आपको पानी की तरह क्लियर हो जाएंगे, तुरंत आपको पानी की तरह क्लियर हो जाएंगे। मैंने जो दो बात बोली है, एक तो मैंने बोला कि गैसेस फेज एसिडिटी की सीक्वेंस क्या होगी जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, सेकंड सीरीज में। बोलो यार, सेकंड सीरीज के जो बाइनरी हाइड्राइड्स हैं उनमें बोलो यार पानी और यहाँ पर HF। ठीक है, बाइनरी हाइड्राइड्स में बोल रहा हूँ, बाइनरी हाइड्राइड ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ से कंफ्यूज मत हो जाना, ये होते तो वैसे प्रोटॉन ही है, क्योंकि जितने भी है ये तो नॉन पोलर है, ये तीनों में ये जो हाइड्रोजन है ये प्रोटॉनिक है। बोलो यार, अरे बोल तो लो, तो समझे आप मेरी बात? तो जब मैं यहाँ से यहाँ चलता हूँ गैसेस फेज में, तो फिर किस तरह से एसिडिटी बदलती है ये आप बता चुके हैं सर, इस तरह से बदलती है। और क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर बढ़ रही थी, इस क्लोराइड की सबसे ज्यादा है, इसीलिए ये बहुत आसानी से, बेहद आसानी से, बहुत ही आसानी से सर ये इस एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर स्टेबलाइज कर लेगा। और ये कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, हाईली स्टेबल होगा, इसीलिए ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि प्रोटॉन इससे आगे दोबारा जुड़े, और इस तरह से अपना प्रोटॉन दे देगा और बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। यही आप कहते थे? अरे बोल तो यही आप कहते थे, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? यहीं से क्लियर हो जाएगा, यहीं से क्लियर हो जाएगा। ये जो है, मुझे एक बात बताइए, ये जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जुड़ी हुई है, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जुड़ी हुई है। ये एक तरह से दोनों एक ही बात है, एक तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ही शो कर रही है, वही बता रही है कि कितनी चाहत है इस A की कितनी चाहत है इलेक्ट्रॉन जोड़ने की। बोलो यार, यही तो होता है। अरे आप ये अच्छा इसे एक नेगेटिव हटा दीजिए, A रखिए, इसकी कितनी चाहत है इलेक्ट्रॉन जोड़ने की। अरे बोलो A नेगेटिव सही है, सही है ये, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, मैं लेफ्ट टू राइट चलूं, CH3H NH2H O, आप इसे ऐसे लिखिए, OHH और HF। तो सब में हाइड्रोजन है, तो सभी हाइड्रोजन्स की आयनाइजेशन एनर्जी तो कांस्टेंट हो गई, मतलब सबके लिए, इन चारों के लिए ये बात तो कांस्टेंट हो गई। बोलो यार, इसकी बात करूं तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड एनर्जी है ना, ये बॉन्ड एनर्जी भी सबकी लगभग बराबर सी है, या फिर इनमें बराबर सी है, आसपास ही है, या इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, बहुत हाई डिफरेंस नहीं है, सिग्निफिकेंटली हाई डिफरेंस नहीं है, हाई डिफरेंस तो नहीं है, सिग्निफिकेंटली हाई डिफरेंस इनकी बॉन्ड एनर्जी में नहीं है। तो अब जो रह गया, जो अंतर कमाल का है, वो दरअसल इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में है।
और जब आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जब आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट बढ़ती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है। बोलो यार, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो लेफ्ट टू राइट बढ़ती चली जाती है, कमाल करती चली जाती है। अरे बोल तो दो, जब लेफ्ट टू राइट की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत गजब की बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ी, अगर ये बात बढ़ती चली गई, अगर ये बढ़ी, ये तो दोनों कांस्टेंट ही मान लीजिए, इनका जो कंट्रीब्यूशन है मान लीजिए वो तो कांस्टेंट ही है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी में ज्यादा अंतर तो होते नहीं, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी तो नहीं है इनकी। तो ये दोनों तो कांस्टेंट ही हो गए एक तरह से। और ये जो हो रहा है, ये जब मैं लेफ्ट टू राइट चल रहा हूं तो ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती चली जाती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भयंकर कमाल की है। बोलो यार, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या? मतलब इस फ्लोराइड से इलेक्ट्रॉन को छुड़वाना, इस फ्लोराइड से इलेक्ट्रॉन को हटाना। बोलो यार, अरे बोल तो दो, बोलो यार, अरे बोलो, इससे इस OH से इलेक्ट्रॉन को हटाना, अरे बोलो, इस अमाइड से इलेक्ट्रॉन को हटाना, अरे बोलो। तो ये क्या है? ये सबसे ज्यादा है, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी खर्च होगी। और क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ने लगती है, और अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी तो प्रोटॉन एफिनिटी घटने लग जाएंगी। और अगर प्रोटॉन एफिनिटी घटने लगी, मतलब प्रोटॉन के लिए उसका प्यार कम होने लगेगा। अरे यहाँ से यहाँ जब जाएंगे, यहाँ से जब आप यहाँ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ने लगेगी, इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार बढ़ने लगेगा, और प्रोटॉन के लिए प्यार घटने लग जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया सबके लिए, ये तो इन चारों के लिए ये तो कांस्टेंट ही हो गया एक तरह से। बोलो यार, इसमें तो कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है नहीं, इसी में अंतर है, और यही सिग्निफिकेंट अंतर है, और यही डोमिनेटिंग फैक्टर होता है जब आप सीरीज में बात करते हैं एसिडिटी की गैसेस सीरीज में। बोलो यार, ये आपको समझ में आया क्या? क्या बोला मैंने? ये आपको समझ में आया क्या? तो जब आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये बढ़ने लगेगी और बढ़ने लगी, और जैसे ये बढ़ने लगेगी ये डिफरेंस क्या होता जाएगा? डिफरेंस कम होता चला जाएगा, तो प्रोटॉन एफिनिटी कम होती चली जाएगी। इसका मतलब HF प्रोटॉन देकर बहुत ज्यादा स्टेबल है, और अगर ये प्रोटॉन देकर बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसका प्रोटॉन के लिए प्यार बेहद कम है, तो मतलब ये इस फॉर्म में ज्यादा रहना चाहेगा, रिलेटिवली ज्यादा रहना चाहेगा। और अगर ये इस फॉर्म में रिलेटिवली ज्यादा रहना चाहेगा मतलब ज्यादा H कंसंट्रेशन देगा, H आयन ज्यादा देगा, इसका मतलब ये मोस्ट एसिडिक होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ये आपको सीक्वेंस समझ में आई क्यों हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इस तरह से आप गैस फेज एसिडिटी बढ़ा सकते हैं, इस तरह से आप गैस फेज एसिडिटी समझते हैं इस पीरियड के अलावा। तो गैस फेज एसिडिटी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला जो कॉन्सेप्ट था जो कि बहुत आसान है, अब बहुत आसानी से मैंने जो बोला था वैसे आप खेल सकते हैं, उसमें कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको अब यही पता होना चाहिए कि जब आप डाउन द ग्रुप बात करते हैं, जैसे हम पानी की बात कर रहे थे, तो डाउन द ग्रुप जब मैं बात कर रहा था तो H2 सल्फर, H2Se और H2 टेलुराइड, यही होता है। बोलो यही होता है। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी को हम मेन डोमिनेंट फैक्टर मानते हैं। उसकी वजह ये है, जब आप डाउन द ग्रुप चलते हैं ना, डाउन द ग्रुप, तो फिर ये तो आपका कांस्टेंट हो गया, अरे सब में प्रोटॉन है और सब में प्रोटॉन का आयनाइजेशन हो रहा है, ये तो कांस्टेंट हो ही गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लगभग बराबर होती है, एकदम बराबर होती है, बहुत आसपास होती है, बहुत 5 जूल, 5 किलो जूल, 3 किलो जूल, इस तरह का अंतर होता है इनके बीच। तो ये क्या है? लगभग बराबर इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज होने की वजह से अब क्या होगा? अब ये तो फिर से पहले ये दोनों कांस्टेंट थे, अब ये दोनों कांस्टेंट हो गए एक तरह से। अब एक तरह से ये दोनों कांस्टेंट हो गए, और अब आपका जो बदल रहा है वो ये बदल रहा है। पहले क्या बदल रहा था? पहले आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बदल रही थी, अब आपकी डिसोसिएशन एनर्जी बदल रही है, क्योंकि इन दोनों के जो कंट्रीब्यूशन है ना वो लगभग एक जैसे ही है। इनमें ज्यादा अंतर नहीं आया है, ये तो कांस्टेंट रहता है, ये ज्यादा नहीं बदले हैं, और इसी वजह से अब जो डोमिनेटिंग फैक्टर हो गया बॉन्ड एनर्जी। और आप बखूबी जानते हैं डाउन द ग्रुप जब आप चलते हैं, ऊपर से नीचे जब उतरेंगे तो आप जानते हैं बॉन्ड लेंथ बढ़ने लगती है। बोलो यार, बोलो, अगर OH ये गए कोई है तो फिर S ये वाला हो जाएगा, बोलो यार, सेलेनियम ये हो जाएगा, और टेलुराइड भी तो और टेलुराइड
तो यहाँ पे आपने देखा बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, और अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो इसका मतलब बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी घटने लग जाएंगी, ये डिक्रीज होने लग जाएंगी, इस तरह से ये डिक्रीज होंगी, और ये अगर डिक्रीज होंगी तो क्या खेला होगा। देखिए मैंने आपको पहले बोला ये तो कांस्टेंट ही हो गया, इनमें तो ज्यादा डिफरेंस होंगे नहीं, अरे ये तो आपकी ये तो पूरी कांस्टेंट है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें थोड़ी सी समस्या ये होगी, इसमें समस्या ये होगी कि यहाँ पर देखिए इसकी अगर मैं ऑक्सीजन की प्रोटॉन एफिनिटी की बात करूं तो ये 142 के करीब होती है, और ये सब 190 की रेंज में होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आपको यहाँ मिलेगा, लेकिन ये भी कोई खासा अंतर नहीं है, ये भी कोई डिसाइडिंग डिफरेंस नहीं है। तो फिर हो क्या गया, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो यहाँ से आपके पास आ गया कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट में आप जोड़ रहे हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और क्योंकि ये कम हो रही है, मान लीजिए पहले वाले के लिए 500 है, दूसरे वाले के लिए 300 हो जाएगी। अरे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी धीरे धीरे घटने लगेगी ना यार, क्योंकि बॉन्ड बढ़ रहे हैं, तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटने लगेगी, और फिर ये 200 और ये फिर ये 100। तो पहले आप 500 जोड़ रहे थे, इस केस में आप 500 जोड़ रहे थे, तो बोलो इस केस में अगर आप 500 जोड़ रहे थे तो इसकी जो प्रोटॉन एफिनिटी थी ये सबसे ज्यादा होगी, धीरे धीरे डिक्रीज करने लगेगी, क्योंकि बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जीज घट रही हैं। समझे आपने बात। और अगर बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी डाउन द ग्रुप घटेगी, और ये डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रहा था, अगर ये घट रहा है तो इसका मतलब प्रोटॉन एफिनिटी घट रही है, दिख गई आपको यहां से। और अगर प्रोटॉन एफिनिटी घटेंगी तो इसका मतलब ये बहुत आसानी से कूद के अपने गैसेस फेज में प्रोटॉन को लूज करने लगेंगे, और अगर ये बहुत आसानी से प्रोटॉन लूज करेंगे तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशंस बढ़ेगी, और अगर ये बढ़ेगी तो इसका मतलब इनकी एसिडिटीज बढ़ने लगेंगी। समझे आप मेरी बात। तो ये वो खेला था जो हम करते हैं जब हम डाउन द ग्रुप की बात करते हैं, क्योंकि डाउन द ग्रुप में हम कहते थे कि सर बॉन्ड एनर्जी वही है। बॉन्ड एनर्जी कहां से आती है, इस इक्वेशन से आती है। इसका हम सहारा लेते हैं जब हम गैसेस फेज एसिडिटी सीक्वेंस की चर्चाएं करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा किस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब आप लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और एसिडिटी बढ़ती है, लेकिन जब आप अप टू डाउन चलते हैं तब तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बढ़ रही, तब तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उल्टा घट रही है, लेकिन फिर भी एसिडिटी बढ़ रही है। तो फिर उसकी वजह इसी इक्वेशन से आती है। यही है वो इक्वेशन जो आपको सिखाने में, जो आपको ये बताने में कि आपको कैसे रैशनलाइज करना है, कहां आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कॉन्सेप्ट लगाना है, कहां आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट लगाना है, और कहां आपको बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जीज के कॉन्सेप्ट लगाने हैं गैस फेज एसिडिटी सीक्वेंस निकालते समय। तो आपको समझ में आई होगी ये सारी बातें। चलिए दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाना चाहता था। अगले जो वीडियो है उसमें हम अपने वो जो सीरीज हमारी सॉल्वेंट थ्योरी वाली कंटिन्यू करेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो हम चलाएंगे, चलानी है वो तो अपने को, और उसी में मैं आपको और जबरदस्त बातें वहाँ पे शुरू करूँगा। वहाँ पे मैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट से मामला शुरू करूँगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको जैसे पहले बोल रहा था कि मैं एक सॉल्वेंट अलग पढ़ा दूंगा, और वो जो दूसरा जो मामला है अपना जो ऑटो आयनाइजेशन का, जहाँ से आप पीएच निकालते हैं, जहाँ से आप स्केल डिसाइड करते हैं, जहाँ से आप स्ट्रेंथ निकालते हैं, डिफरेंशिएटिंग और लेवलिंग सॉल्वेंट, उसको अलग कर देंगे। तो हम करेंगे, ऐसा ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश हमेशा रही है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सब कुछ फ्री में ही दे रहा हूँ मैं, सब फ्री में, एवरीथिंग। आप तो बस जुड़े रहिए, आप तो बस इसे फैला दीजिए, सब कुछ फ्री में मिलेगा। जेई से लेकर यूपीएससी तक सब कुछ फ्री में। तो जस्ट आपसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को खूब शेयर करें, एकदम आग लगा दें। समझे आप। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, और मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको ये खेला, और कैसा है वो खेला जहाँ पर अमोनिया गैस फेज में एक बकवास बेस है, और पिरीडीन जहाँ पर sp2 लोन पेयर है वो एक कमाल का बेस है। जबरदस्त बात है ये, खेलेंगे उसके साथ भी, सॉल्वेशन इफेक्ट्स के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।